हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बीएड स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद, इनका जो है कुछ देर पहले कॉन्फ्रेंस था। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को सामने रखा। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि एग्ज़ाम जो है वो होगा, जो भी डेट जो है फिक्स किया हुआ, यानी 24, 25, 26 उसको एग्ज़ाम होगा। दूसरा चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो नेगेटिव मार्किंग पहले होने वाला था, उस नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, यानी अब जो है आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा एग्ज़ाम में। हालांकि क्वेश्चन पेपर जो है पहले ही सेट कर लिया गया था, तो उसमें लिखा हुआ होगा, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये इनका कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो कि कन्फ्यूज़न था कि बीएड के बच्चे एग्ज़ाम देंगे या नहीं देंगे, या एलिजिबिलिटी है या नहीं है, तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसी का जो है क्लॉज को कोट करते हुए कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो उससे पहले एनसीटी के जो गाइडलाइंस थे उसके अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल किया गया है, तो उसको फॉलो किया जाएगा। यानी एग्ज़ाम के लिए जो बीएड के जो बच्चे हैं, जब फॉर्म फिल किए थे उसके लिए वो एलिजिबल हैं, तो इसलिए वो एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब ये उनका रिज़ल्ट आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, क्योंकि जब एनसीटी का जो है अब जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, अब एनसीटी या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या निर्णय लेती है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इस चीज़ को आप दूसरे वे में नहीं ले कि ये नहीं सोचिए कि एग्ज़ाम तो देंगे लेकिन हम रिज़ल्ट नहीं देंगे, इस तरह की अफवाहें चल रही। रिज़ल्ट देना या नहीं देना वो बात की बात है, लेकिन ये क्योंकि बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है तो वो एग्ज़ाम आपका लेगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा, इसी में इन्होंने जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो आपका जो है एग्ज़ाम देने का, आपको मालूम होगा कि ये जो बीपीएससी एग्ज़ाम करा रही है टीचर्स का, आप जो है 3 ही बार दे सकते हैं। इसको आप चीज़ ध्यान रखें, ओके। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर ये बीएड वाले एलिजिबल है, यानी रिज़ल्ट उनका अगर आएगा तो वो आपका एक इंक्लूड हो जाएगा, यानी जो पास हो जाएंगे तो ठीक है, जो पास नहीं होंगे उसके बाद जो है उनको 2 ही चांस बचेगा। अगर वो एलिजिबल नहीं होंगे, यानी उनका रिज़ल्ट नहीं आना होगा, तो उनका जो एग्ज़ाम जो वो देंगे वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी उनके पास जो 3 बार देने का जो मौका है वो बरकरार रहेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको नोट डाउन करना है। तो बेसिकली ये 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। बाकी उनका कंप्लीट अगर जो है कॉन्फ्रेंस अगर आप सुनना चाहते हो तो आपको यूट्यूब में वगैरह मिल जाएगा, लेकिन ये बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। यानी आपका एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के बाद क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आप तैयारी करें, एग्ज़ाम को दें, ओके। गवर्नमेंट हो सकता है कुछ डिसीज़न ले, हो सकता है आपके फेवर में ही हो जाए, नहीं भी फेवर में हो, या जो भी हो वो बात की बात है, उसके बारे में नहीं सोचना है। फिलहाल आपको एग्ज़ाम में बैठना है, ये चीज़ आप लेके चलें। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बीएड स्टडी मटेरियल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।